हनुमान जी का तपस्वी रूप धारण कर श्री राम और लक्ष्मण से प्रथम मिलन, यह दृश्य संपूर्ण वाल्मीकि रामायण में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह प्रेरणादायक प्रसंग हमें सिखाता है कि ज्ञान, नम्रता और स्पष्ट वाणी से हृदयों को जीता जा सकता है। वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड के तीसरे चैप्टर में वाल्मीकि जी लिखते हैं कि सुग्रीव की बात सुनकर हनुमान जी उस स्थान की ओर चले जहाँ दोनों रघुवंशी भाई विराजमान थे। हनुमान जी ने मन में यह सोचा कि मेरे इस वानर रूप पर कोई विश्वास तो नहीं करेगा, इसलिए उस रूप को त्याग कर तपस्वी का रूप धारण कर लिया। उसके बाद उन्होंने पास में जाकर श्री राम को प्रणाम किया और बहुत ही मधुर वाणी में उनसे वार्तालाप प्रारंभ किया। हनुमान जी बोले, आप दोनों सत्य, पराक्रमी और देवताओं के समान प्रभावशाली, तपस्वी और कठोर व्रत का पालन करने वाले जान पड़ते हैं। आपका शरीर बहुत सुंदर है। आप दोनों इस वन्य प्रदेश में किस लिए आए हैं? आप दोनों बड़े धैर्यवान दिखाई देते हैं। आपकी भुजाएं विशाल हैं। आपका क्या परिचय है? आपकी दृष्टि सिंह के समान है और बल और पराक्रम महान है। आप दोनों इस वन में प्रवेश क्यों कर रहे हैं? आपके अंदर वीरता भरी हुई है। आप दोनों अपने मस्तक पर जटा मंडल धारण करते हैं। क्या आप देवलोक से यहाँ पधारे हैं? आपके कंधे सिंह के समान हैं। आपकी भुजाएं विशाल, सुंदर और मजबूत हैं। आप तो सारी पृथ्वी की रक्षा करने योग्य दिखते हैं। आपके दोनों धनुष विचित्र हैं। आपके भयंकर बाणों को देखकर डर लगता है। यहाँ सुग्रीव नाम के वानर रहते हैं। उनके भाई वाली ने उन्हें घर से निकाल दिया है, इसलिए वे दुखी होकर सारे जगत में मारे मारे फिरते हैं। उन्हीं राजा सुग्रीव ने मुझे भेजा है। मेरा नाम हनुमान है। मैं भी वानर जाति का हूँ। सुग्रीव आपसे मित्रता करना चाहते हैं। मैं उन्हीं का मंत्री हूँ। मैं वायु देवता का मानव जाति का पुत्र हूँ। मेरी जहाँ इच्छा है जा सकता हूँ, जैसा चाहूँ रूप भर सकता हूँ। इस समय सुग्रीव का प्रिय करने के लिए ब्राह्मण रूप में आपसे मिलने आया हूँ। उनकी बात सुनकर श्री राम बहुत प्रसन्न हो गए। लक्ष्मण जी से बोले कि यह महामनस्वी महाराज सुग्रीव के सचिव और उन्हीं के हित की इच्छा से यहाँ मेरे पास आए हैं। लक्ष्मण, यह बहुत मीठी वाणी बोलते हैं। जिसने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद का अध्ययन नहीं किया है वह इतनी सुंदर भाषा में वार्तालाप नहीं कर सकता। निश्चय ही इन्होंने संपूर्ण व्याकरण में बड़ी मेहनत की है, क्योंकि इतनी बातें बोलने पर भी इन्होंने कोई अशुद्धि नहीं की है। इन्होंने बहुत छोटी बात में बड़ी स्पष्टता के साथ अपना प्रयोजन कहा है और उसे समझने में कोई संदेह भी नहीं हुआ। इन्होंने कोई शब्द तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत नहीं किया है। इन्होंने मध्यम सुर में अपनी बात कही। ये संस्कार और क्रम से संपन्न, अद्भुत, अविलंबित और हृदय को आनंद प्रदान करने वाली कल्याणमयी वाणी का उच्चारण करते हैं। उनकी वाणी सुनकर किसका मन प्रसन्न नहीं होगा? जिस राजा के दूत इतने उत्तम गुणों से संपन्न हो, उस राजा के सभी मनोरथ सिर्फ इन दूतों की बातचीत से ही सिद्ध हो जाते हैं। फिर लक्ष्मण जी ने कहा हनुमान जी से, हम तो वानरराज सुग्रीव की खोज में यहाँ आए हैं और जो आप मैत्री की बात कर रहे हैं हम उसे स्वीकार करते हैं। हम आपके कहने से ही ऐसा करते हैं। यह सुनकर हनुमान जी बहुत प्रसन्न हो गए।